अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है ना आप सब? ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है यार। इतना प्यारा मौसम और इंसान सोया रह जाए, कभी नहीं हो सकता ना। मुझे पता है जो जो फैसलाबाद में रहते हैं सब उठ गए होंगे कि इतना प्यारा मौसम, इतने खूबसूरत बादल और बारिश। और फिर उसके बाद इस मौसम में बड़े लोग होंगे ऐसे जो बाहर जाके खा रहे होंगे। मेरा कुछ खास मूड नहीं था बाहर जाने को। मैंने तो कहा चलो भी मैं तो घर पे ही आराम से ना बनाऊंगी और खाऊंगी। मैंने ऑमलेट बनाया, सिंपल सा। मेरा गला भी ख़राब था। हमने एक्चुअली आउटिंग की, हम सैरो तफरी के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी यानी कि बेहतियाती की खाने पीने में, गलत मलत चीज़ें खाई, गला ख़राब किया अपना। तो इसलिए ना ज़रा हाथ अब रोका हुआ था कि किसी तरह गला ठीक हो जाए। मैं कह नहीं थे ना बस बड़ा मसला हो जाना है। तो ये जी फिर मैंने ऑमलेट बनाया। मेरे मियाँ साहब मुझे कहते भी प्लीज़ मुझे तो ऑमलेट ना देना तुम, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको नहीं देती। तो उनको मैंने रोटी बना दी और मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया। ऑमलेट बिल्कुल मैंने सिंपल सा बनाया था, कुछ ख़ास उसमें कोई चीज़ नहीं डाली थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ना गले की वजह से ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। गले में भी ऐसे लगता था जैसे ना कांटे चुभ रहे हैं। बहरहाल ओके जी। हमने बस बड़ा अच्छा सा ऑमलेट बनाया। हमने कहा हम अपना नाश्ता ऐसे ही करेंगे। तो इसके साथ हमने स्लाइस जो लिया, जो सा स्लाइस भी मैंने देख लिया था भी कौन से वाला लूँ। मैंने तो ब्राउन ब्रेड वाला जो सा था ना वही स्लाइस लिए। तो बस ये दो ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो दो पड़े हुए शायद मेरे लिए ही पड़े हुए हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे। तो मैंने ना ये गर्म कर लिए के लिए भी, ये भी फायजा के लिए। तो थोड़ा सा मैं कहा चलो हम ये खाते हैं। तो उसके साथ फिर मैंने ना चाय नहीं बनाई। मैंने कहा चले मैं दूध पीऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी दूध पी रहे थे। और ये देखे जी हमारे घर कैट आई है, इसने हमें बड़ा सताया हुआ है। तो ये मेरी बहन दे गई थी। देखे उसके बाद फिर मौसम देखे बाहर कितना खूबसूरत है, इतनी बारिश के मज़ा आ गया। फिर उसके बाद दोपहर में जी मैंने, मेरे मियाँ साहब कहते जी आज तुम ना पाए बना लो। फिर मैंने पाए अच्छी तरह धोए साफ़ किए, फिर मैंने पाए बनाए। तो उनको पसंद है बहुत। जब कभी उनका मूड होता है ना तो वो पाए बड़े शौक से खाते हैं। और मैंने पाए जो से ना सिर्फ नमक और काली मिर्चों के बनाए थे। तो मैंने उसमें बिल्कुल भी कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं किए। तो मेरे मियाँ साहब कहते कि बिल्कुल ऐसे यखनी टाइप सा बनाओ, बहुत अच्छे से बने। तो फिर मैं कहा चले ठीक है, मैंने उसी तरीके से बना लिए। फिर वो मौसम इतना आशिकाना था कि आपको पता है मौसम ऐसा हो तो कोई भी इंसान मतलब चुप नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, या कहीं जाएगा या कुछ खाएगा। तो ले भी हमने तो फिर बना लिए जल्दी से पकोड़े। पकोड़े बनाने शुरू किए। मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हुए कि जी पकोड़े बन रहे हैं मौसम की वजह से। भाई इस मौसम में तो वैसे भी पकोड़े खाएं तो बहुत मज़ा आता है। पकोड़े सभी को पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। हमने बड़े शौक से बनाए। तो इसको प्याज को मैंने कुछ एक दो को ज़रा छोटा छोटा कर लिया। और एक प्याज जो सा था ना उसका मैंने ज़रा नॉर्मली इसके यानी कि स्लाइसिस कर लिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बारीक बारीक लंबा लंबा भी कर सकते हैं सारे। मैंने छोटा भी इसलिए किया कि चलो ज़रा कुछ थोड़ा सा ये भी यानी कि मतलब जल्दी चॉप, यानी कि चॉप हुआ होगा ना जल्दी, ज़रा फटाफट गल जाएगा, पक जाएगा। और बस मैंने एक आलू उसमें ऐड किया, उसके मैंने चौरस छोटे छोटे बारीक बारीक स्लाइसिस कर लिए। तो अब फिर ना बाहर से थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही थी अंदर। मैंने कहा ले भी थोड़ी सी बारिश ख़त्म हो गई, अब ना धूप है वो कैसे छन छन के अंदर आ रही है। और मैंने इसके अंदर पालक भी ऐड की। और फिर इसके अंदर मैंने बस मुनासिब सा ही बेसन डाला, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला। ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसलिए नहीं की कि भी वो फिर मज़ा नहीं आता है। बस थोड़ा थोड़ा होता है ना जब, तो वो ज़्यादा सही रहता है और खाया भी जाता है।
इसमें भी मैंने नमक मिर्च डाली, एक हाफ चम्मच मैंने नमक मिर्च डाली इसमें, और इसमें साथ मैंने वो गरम मसाला डाला। फिर उसके बाद हस्बे ज़रूरत ही यानी कि पानी डाल के इसको हिला रही थी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि देखने में लग रहा होता है कि नहीं पानी कम है, लेकिन ऐसे फील होता है कि जैसे शायद ज़्यादा ना डल जाए। तो ये जी फिर मेरे वो भी हो गए थे। फिर मैं फ्राई करने लग गई। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी सारे किचन में, तो मज़ा भी आ रहा था देख के कि भी अभी हम पकौड़े खाएंगे। और जी बच्चे भी खुश हो रहे थे। मेरे बेटे के दोस्त आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। मैं कहा चले इनको भी, बच्चों को भी दूंगी बना के, बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये मैंने गोल्डन कर लिए थे। तो कुछ थोड़े से बीच बीच में ज़रा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए, तो वो आग बस ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट ही आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तो लेकिन ना ठीक ही रहे थे, इतने कोई जले नहीं थे, बस ज़रा थोड़े ज़्यादा रेड हो गए थे। और जी फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई, क्योंकि मैंने सुबह तो चाय पी नहीं थी, दूध पिया था। फिर मैंने सब ये पकौड़ों के साथ चाय पी। बहुत मज़ा आया, पकौड़े इतने टेस्टी बने हुए थे। और फिर जी पाए भी हो गए थे। बस इनको मैं फिर अब भूनने लगी थी। मैं कि इसको भून लेती हूँ, तो फिर इसके बाद ना मैं कुछ और करूँगी। फिर जी मैंने किचन को सारा को मतलब क्लीन किया, इसकी सारी लुक आफ्टर की, इसको साफ़ सफाई करके मैंने कहा फिर उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी, ताकि फिर ये होगा कि भी किचन में कोई काम नहीं होगा, तो ज़रा आसानी रहेगी। किचन साफ़ सुथरा होना तो इंसान ना बहुत रिलैक्स रहता है कि भी किचन मेरा साफ़ है, कोई इतना काम नहीं है। बर्तन वगैरह भी नहीं थे और किचन भी साफ़ हो गया मेरा। तो साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बस देख ले आहिस्ता आहिस्ता हर औरत काम सी मतलब कर ही लेती है। एक वक्त होता है कि जब बड़ा मुश्किल लगता है, कि जब शादी होती है कि भी हाय काम करना पड़ेगा, हाय ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखे इंसान सब कुछ करता है। और ये देखे जी मेरे बेटे के दोस्त भी बैठे हुए थे, इन्होंने भी बहुत रोला डाला हुआ था, बहुत ही शरारतें हो रही थी, इन्होंने खूब खलारा डाला हुआ था। मैं भी आ गई फिर कमरे में, मैंने कहा देखो ज़रा कोई हाल है। और फिर मैंने बेडरूम की हालत ठीक की, और फिर शुक्र है कि इंसानों वाला बेडरूम लगने लग गया। और जी हमारा खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया। बिल्कुल मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, यखनी टाइप बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं कभी इसको ना खा के देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है, जायका है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।